नंबर 1, खान साहब की जो 9 बेल्स खारिज हुई इस्लामाबाद से वो, और नंबर 2, खान साहब की जो साइफर केस के अंदर जमानत क्यों नहीं हो रही। नंबर 1, खान साहब की जो 9 बेल्स खारिज हुई इस्लामाबाद से वो इस बुनियाद के ऊपर हुई कि खान साहब अपीयर नहीं हुए, खान साहब हाजिर नहीं हुए, अदम पैरवी की वजह से खारिज हुई हैं। हमने अदालत से इस्तदा की थी कि वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी लगाई जा सकती है या उनको तलब कर लिया जाए और वहां पर आके खान साहब की बेल्स के ऊपर जो है आर्गूमेंट्स हो जाएं और जो भी फैसला होना है हो जाए। लेकिन दोनों दरखास्तें हमारी मंजूर नहीं की गई। हमने वाज़ेह तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनकी जजमेंट का हवाला दिया कि उन्होंने भी बताया है जजमेंट के अंदर कि इन स्टेजेस के ऊपर हाजिरी जो है वीडियो लिंक के जरिए लगाई जा सकती है, लेकिन हमारी इस्तदा मंजूर नहीं हुई। हम तमाम ऑर्डर्स को लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आए। आज तमाम दरखास्तें हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर फिक्स हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह इंसाफ होगा, कानून के मुताबिक फैसला होगा। नंबर टू बताऊं कि साइफर केस के अंदर जमानत अब तक क्यों नहीं हो रही। साइफर केस के अंदर इस डेट से पिछली डेट के ऊपर हम पेश हुए और अदालत से इस्तदा की कि हमारी बेल जो है वो सुन ली जाए, लेकिन वाज़ेह तौर पर यह इनकार आया कि आपकी 2 दरखास्तें यहां पर और एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पटिशन आपकी पेंडिंग है, तो लिहाजा 2 अलग दरखास्तें यहां पर और एक पटिशन वहां पर है, तो एक ही मामला है, आप इसके ऊपर पहले डिसाइड करें, उसको वापस लें या इसको वापस लें। लिहाजा हमने कोर्ट को वाज़ेह तौर पर ला बताया कि कानून में किसी जगह के ऊपर ये नहीं है कि इन दरखास्तों की वजह से आप ये बेल पटिशन नहीं सुन सकते। वो एक अलग कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन है, ये बेल वाला मामला ही अलग है और आप अलग से सुन सकते हैं और आपने अलग से सुनना है। लेकिन बहरहाल ये कहा गया कि मंडे को आ जाइए। मंडे को हम पेश हुए, पता चला कि जज साहब जो है 1 हफ्ते के लिए छुट्टी पर हैं। अब हमेशा ये होता है कि एक अदालत अगर छुट्टी पर है, एक जज छुट्टी पर है, तो उनके ड्यूटी जज कोई ना कोई होता है। लेकिन यहाँ पर एक अलहदा हमने मामला देखा कि जो नोटिफिकेशन किया गया था जिसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो अदालत कॉन्स्टिट्यूट की गई थी उसमें कहीं पे भी ड्यूटी जज का जिक्र ही नहीं है। हमने जाकर वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव जज जो है उनको दरखास्त दी कि जनाब ये जो ड्यूटी जज हैं आप हैं और हमारी जमानत जो है सुनी जाए। उन्होंने कहा जी कि मुझे सिर्फ 24 अदालतों की हद तक इख्तियार है जो जुडिशियल कम्प्लेक्स के अंदर है, वो अलग से मामला है जो नोटिफिकेशन के जरिए हुआ, लिहाजा मेरा वहां पर मेरी जुरिस्डिक्शन नहीं है। हमने कहा कि जनाब हम आपको दरखास्त देते हैं, लिहाजा उन्होंने कहा कि मैंने दरखास्त के ऊपर जो है वो यही लिखना है कि मैं इसकी मेरे पास जुरिस्डिक्शन नहीं है और मैं ड्यूटीज का जज नहीं हूं। हमने वो दरखास्त फिर वापस ले ली कि इधर से हम फैसला करवाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट फिर मामला नोटिस हो जाएंगे, फिर वहां पर आर्गूमेंट्स होंगे, फिर वापस लेने के लिए भी हमें प्रॉब्लम होगा। तो एक लंबे चक्कर में पड़ने की जगह के ऊपर हम रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन देते हैं कि ड्यूटी जज के हवाले से हमारा ये जो मौकफ है ये कबूल किया जाए। लेकिन अभी तक खान साहब की बेल नहीं सुनी गई। ये एक मुकम्मल तौर पर डिले टैक्टिस की जा रही है। पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर तोशाखाना केस के अंदर इतना जो है डिले किया गया सस्पेंशन की हद तक और मुख्तलिफ बहाने बनाए गए, कभी पेट खराब होने का, कभी तैयारी नहीं है इस हवाले से। तो ये सेम इसी तरह की टैक्टिस हमने नीचे देखी है। फेयर ट्रायल खान साहब को नहीं दिया जा रहा, जस्टिस जो है वो हर शहरी का हक है और इस वक्त तक खान साहब को जो है इंसाफ से महरूम किया जा रहा है। इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है जितनी आवाज बुलंद हो सके, जितना हो सके, जितनी एफर्ट हो सके पूरी लीगल टीम कर रही है। इंशाल्लाह खान साहब तमाम केसेस से सुरखरू होंगे, तमाम केसेस से बरी होंगे। जितने भी उनके ऊपर बोगस केसेस बनाए गए हैं, साइफर केस के हवाले से डिटेल मैं बाद में बताऊंगा, आज की हद तक क्योंकि आपको अपडेट देनी थी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।